तो दोस्तों, पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच टेंशन बढ़ता जा रहा है। लगातार एक के बाद एक फैसले लेती जा रही है भारत सरकार, जैसे कि चिनाब या सिंधु नदी का पानी बंद करना हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैन करना हो, मेलिंग और सोशल मीडिया अकाउंट्स को बैन करना हो, एयर स्पेस बंद करना हो। उसके अलावा पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान गवर्नमेंट भी कुछ ऐसे ही कदम उठा रही है, जिसकी वजह से दोनों देशों के बीच में टेंशन बढ़ते जा रहे हैं। अब इस पे एक सवाल ये खड़ा होता है कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होता है तो ऐसे में चाइना किसका साथ देगा, भारत का या पाकिस्तान का? जब से दोनों देशों के बीच टेंशन बढ़ा है, उसके बाद से चाइनीज़ डिप्लोमेट्स हैं, चाहे वो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हों, फिर उनके बयान आए हैं। उन्होंने एक बार तो आतंकी हमले की कड़ी निंदा की, लेकिन उसके बाद दोनों देशों के बीच में मीडिएटर की भूमिका निभाने के लिए बात कह दी। एक तरफ चाइना अमेरिका से लगाए गए टैरिफ में उलझा हुआ है, दूसरी तरफ और इस यूनाइटेड स्टेट्स की टैरिफ से निपटने के लिए चाइना भारत की राह ताक रहा है, यानी कि उसका एकमात्र ट्रेड पार्टनर इंडिया बन गया है। उसके अलावा पाकिस्तान से रिश्ते वो इसलिए नहीं तोड़ना चाह रहा है क्योंकि पाकिस्तान के जरिए चाइना मिडिल ईस्ट में अपने ट्रेड करना चाह रहा है। चाइना के बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं पाकिस्तान में, चाहे वह बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव हो या फिर डिफेंस के इन्वेस्टमेंट हो, क्योंकि पाकिस्तान 80% डिफेंस इक्विपमेंट चाइना से इंपोर्ट करता है। तो ऐसे में चाइना दोनों देशों से रिश्ते नहीं ख़राब करना चाहेगा। अगर जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स की राय सुनते हैं अगर हम, तो इससे ये पता लगता है कि चाइना इस समय पे किसी भी स्तर पे युद्ध नहीं चाहेगा, चाहे वो भारत से हो या पाकिस्तान से। पाकिस्तान से भले ही उसके रिश्ते ज़्यादा घनिष्ठ हों भारत के मुकाबले, लेकिन वो भारत से भी दुश्मनी नहीं लेना चाहेगा। इस समय पे वार की सिचुएशन में नहीं आना चाहेगा, इसलिए वो अभी तो न्यूट्रल रहना पसंद करेगा। हालांकि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सपोर्टर इस समय पे ईरान और तुर्की और उसके साथ कतर, ये 3 देश पाकिस्तान का समर्थन खुलकर कर रहे हैं।